सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं लिखा चुका ऊपर मैं चूज टू गर्ल इन लव के सीजन 7 का पार्ट 9 लेके। और गाइस जानता हूँ कि आप लोग बहुत ही दिनों से इस स्टोरी का इंतज़ार कर रहे थे। और गाइस मेरी मतलब कि बीच में मतलब कि 1 वीक एग्ज़ाम थी, इसलिए गाइस मैं वीडियो नहीं ला पाया। और गाइस सॉरी टू गाइस कि मैं वीडियो नहीं ला पाया। सो गाइस फाइनली मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ। और गाइस वीडियो को ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। सो गाइस हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो वो ग्रूड होता है वो गॉड की बनाई हुई स्वॉर्ड को गाइस मतलब कि ये जो कह सकते हैं ना मिस्सो पे फेंकता है। और गाइस हम देखते हैं कि जैसे ही वो स्वॉर्ड मतलब कि मिस्सो के पास जाती है वो हवा में गाइस रुक जाती है वो स्वॉर्ड। और गाइस हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड को गाइस मतलब कि आप ऐसे कर सकते हो कि उस स्वॉर्ड ऐसे हवा में रुक जाती है जैसे कि उस स्वॉर्ड को किसी ने पकड़ा हो। और गाइस वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि इनविजिबल था, जिसने स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ था। वो गाइस सबको विजिबल हो जाता है और गाइस सब लोग देखते हैं कि ये कौन है। गाइस किसी को भी नहीं पता था, सीरियसली गाइस किसी को भी नहीं पता था कि ये बंदा है तो है कौन, सिवाय ग्रूड और गाइस उन मतलब कि ज़ेरो और स्टॉर्म के अलावा। और गाइस जो ग्रूड होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने ये स्वॉर्ड क्यों पकड़ी है। और गाइस जो वो बंदा होता है वो कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको इन्हें नहीं मानना चाहिए। फिर जो ग्रूड होता है वो कहता है कि तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और गाइस जो वो बंदा होता है वो कहता है कि लेकिन पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। लेकिन गाइस जो ग्रूड होता है वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता है कि सिमियोन मैंने इसे बहुत समझाया था लेकिन ये नहीं माना, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ और इसकी सज़ा तो अब इसको मिलकर ही रहेगी। और गाइस जो सिमियोन होता है ना गाइस, उस बंदे का नाम सिमियोन था। और वो कहता है कि लेकिन पहले पूरी बात तो सुनिए, बाद में ऐसा नहीं हो कि आप पछताने लगे। फिर जो ग्रूड होता है वो कहता है कि मैं भला क्यों पछताऊँगा। फिर जो वो होता है ना सिमियोन, वो कहता है कि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके बाकी के सारे भाई पछताएंगे इसको मार के। फिर जो ग्रूड होता है ना वो सोच में पड़ जाता है कि जो सिमियोन है ना वो ऐसा क्यों कह रहा है। सिमियोन जो होता है ना वो कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कि बारे में मतलब कि बहुत सब कुछ देखा है और आपने मतलब कि ये जो मतलब कि ये सब कुछ हुआ था ना उसके बारे में मुझे पहले से ही पता था। और ये जो चीज़ें हैं ना वो सब कुछ मैं देख रहा था और जैसे ही मैंने इस बंदे को देखा है तब मैं समझ गया था कि ये वही है जिसके बारे में मुझे नहीं लगता कि अभी आप सोच पा रहे होंगे। फिर जो ग्रूड होता है वो कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। और जो स्टॉर्म होता है वो कहता है कि सिमियोन तुम एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो, मुझे प्रॉपरली बताओ। फिर जो सिमियोन होता है ना वो कहता है कि मतलब कि जो ग्रूड होता है ना उसके बाकी के सारे भाइयों को एक साइड करता है और कहता है कि आप सबको बनाया किसने। फिर जो वो सब लोग होते हैं ना वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। फिर जो जेरो होता है वो कहता है कि बनाया किसने, ये क्या फालतू जैसे सवाल पूछ रहे हो तुम। और गाइस जो सिमियोन होता है वो कहता है कि नहीं नहीं बताइए ना, आप मतलब कि आप सब मतलब कि आप सबको बनाया किसने। फिर जो ग्रूड होता है वो कहता है कि ये क्या सवाल है। फिर जो सिमियोन होता है वो कहता है कि ये सब कुछ छोड़िए, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपको बनाया किसने है। फिर जो टेनो होता है ना वो कहता है कि किंग मैग्जर ने। फिर जो सिमियोन होता है वो कहता है कि हाँ मैं वही तो कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बनाया, आप लोगों को बनाया किंग मैग्जर ने। और उनकी वाइफ कौन थी। फिर वो जो कहते हैं कि मिस रेन। और फिर जो सिमियन होता है वो कहता है कि हाँ और तुम्हारे मॉम डैड कौन है। फिर जो टेनो इन्फिटाइट होता है कहता है कि क्या फालतू के सवाल कर रहे हो, वैसे तो हमें क्रिएट किया गया है लेकिन हमारे मॉम डैड भी वही होंगे ना, मतलब कि किंग मैग्जर और मिस रेन। फिर जो वो होता है ना सेमियन, वो कहता है कि मैं वही तो बताना चाहता हूँ कि आप लोग क्यों आपस में लड़ रहे हो, आप लोग भाई हो और आप इनको क्यों मारना चाहते हो। फिर जो टेनो इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि हम भाई ये तुम डायरेक्टली हमें बता सकते हो लेकिन इसके अंदर तुम्हें मतलब कि किंग मैग्जर और मिस रेन को बीच में लाने की क्या ज़रूरत थी। फिर जो सिमियन होता है ना वो कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और मुझे फिर पता चला है कि जो किंग मैग्जर है ना वो और कोई नहीं बल्कि ग्रूड जिसको तुम मार रहे हो ना ये वही है। फिर जो
ग्रूड होता है ना वो चौंक जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर जो सिमियन होता है ना वो कहता है कि क्यों नहीं हो सकता है। फिर जो वो होता है ना ग्रूड, वो कहता है कि ये हो कैसे सकता है। असल में किंग मैक्सर तो मर चुके थे ना, मतलब कि हमारे डैड जो होते हैं ना वो मर चुके थे ना, उनको एक किंग ने मार दिया था। फिर जो मतलब कि वो जेरो होता है ना वो कहता है कि हाँ, मतलब कि उनको तो मार दिया था और उस जो डेमन था ना उसको भी मतलब कि ग्रूड ने पटक पटक के मारा था, जिसने उसके डैड को मारा था। लेकिन उस डेमन ने कहा था कि उसने उनको पूरा ख़त्म कर दिया और ग्रूड ने बहुत ज़्यादा मतलब कि उन्हें ढूंढा है, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिले। और उसके बाद ग्रूड को पक्का यकीन हो चुका है कि वो मर चुके हैं। उसके बाद उसको इतना गुस्सा आया था ना कि उसने उस डेमन को इतना पटक पटक के मारा था, इतना पटक पटक के मारा था ना कि वो डेमन भी बेचारा सोच रहा था कि उसने क्या गलती कर दी थी और उसको इतना दर्दनाक मौत दी थी ना ग्रूड ने। और फिर जो ज़ेरो होता है ना वो कहता है कि हाँ, लेकिन मैं ये सब कुछ क्यों बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। और जो ज़ेरो होता है ना वो कहता है कि हाँ, तो लेकिन ये हो कैसे सकता है, मेरे को ये बात बताओ। फिर जो जो सिमियन होता है ना वो कहता है कि मेरे को पहले किंग मैक्सर के बारे में बताओ। आपको पता है, आप मतलब कि आप सबको पता है कि जो किंग मैक्सर है ना उन्होंने ही मतलब कि एक पूरा मतलब कि यूनिवर्स को मतलब कि आगे बढ़ाया था। वो यूनिवर्स के अगले किंग थे और उसके बाद मतलब कि उन्होंने उनकी मतलब कि सल्तनत के अंदर पूरी स्टार फिजियोलॉजी के मतलब कि सारे बंदे उनको मानते थे। ना ही किसी के पास मतलब कि कुछ लड़ाई वड़ाई होती थी और ना ही किसी के बीच में कुछ चीज़ें होती थी। और जब किंग मैक्सर थे तब उन्होंने मतलब कि तुम मतलब कि तुम 11 भाइयों को बनाया था और उनके मतलब कि राज में बहुत ज़्यादा पावरफुल वॉरियर्स हुआ करते थे। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन आज तुम्हारे पास जितने वॉरियर है ना, जितने ज़्यादा पावरफुल, उतने ज़्यादा पावरफुल वॉरियर नहीं थे। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं ना कि उस वक्त उनके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल वॉरियर थे। उनके पास बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार की आर्मी थी। और जब वो डेमन के साथ हारे थे ना तब उनके पास उनकी पूरी आर्मी नहीं थी, वो अकेले थे और उनके पास कुछ ही आर्मी थी। और उनकी जो वाइफ थी ना वो भी वहीं पे थी। और जो बाकी की उनकी आर्मी और मतलब कि तुम लोग थे ना वो तो तुम किसी और जगह पे गए थे और उन्होंने मतलब कि उस डेमन ने उस यूनिवर्स पे अटैक किया था और उस पूरे यूनिवर्स को उसने तबाह करके रख दिया था। और गाइस जो 10 होता है वो कहता है कि हाँ, वो तो पता ही है हमको। और उसके बाद तो ग्रूड ने उसकी बहुत ज़्यादा भयंकर धुलाई की थी, वो भी पता है। फिर जो वो होता है ना वो कहता है कि हाँ, और तुम जानते हो कि जिसने मतलब कि तुम्हारी मॉम को मारा था वो कौन था। फिर जो वो कहता है कि हाँ जानते हैं, उसी डेमन का दोस्त था वो। और जो वो डेमन था ना उसको तो गैल्वर्ट ने बहुत भयंकर तरीके से मारा है, क्योंकि उसने जब मतलब कि हमारी मॉम को मारा था ना तब हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, लेकिन गैल्वर्ट ने ही मतलब कि उसको मारा था और बाकियों को तो हमने निपटाया था। और गाइस वो जो होते हैं ना वो कहता है कि तो फिर मैं वही तो बताना चाहता हूँ। सिमियन कहता है कि ये जो है ना मिस्सुओ, ये और कोई नहीं किंग मैक्सर ही है, जिसका मतलब कि दोबारा जन्म हुआ है। और ये जो सुमिरे है ना वो और कोई नहीं मिस रिंग है। और गाइस जो वो सब लोग देख के चौंक जाते हैं। और गाइस जो ग्रूड होता है ना वो तो पूरी तरह से हैरान होता है कि भाई जिसके ऊपर वो अटैक कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि उसके खुद के डैड थे। और गैस उसको मतलब कि अंदर से इतना गिल्टी फील हो रहा था ना कि वो अपने आप को मार देगा, इस इतना ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। उसको पता ही नहीं था कि उसने क्या ही कर दिया था। और गैस बाकी के जो किंग होते हैं ना, आई मीन बाकी के मिसो, आई मीन जो ग्रूड के भाई, वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्या तुम सच बोल रहे हो सिमियन। तो सिमियन कहता है कि हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और गाइस जो वो सारे मतलब कि उस टैनू के भाई होते हैं ना वो उस पर विश्वास करते हैं और उन सबकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। और गाइस जो मिस्सू होता है ना उसको तो कुछ पता ही नहीं होता है। गाइस सुमेरे को भी कुछ पता नहीं होता है। और गाइस सुमेरे तो पहले थोड़ी चौंक जाती है
कि जो मिस्सू होता है ना वो किंग मैक्सर है, और उसके बाद जब वो सिमियन बताता है कि वो मिस रेन है, तब उसको थोड़ा और मतलब कि आप कह सकते हो कि शक होता है कि ये हो कैसे सकता है, कि वो तो एक इंसान है, तो फिर वो इतने ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स हो कैसे सकते हैं। और गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस जानता हूँ कि ये पार्ट थोड़ा छोटा था, और गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टोरी है ना गाइस, ये ख़त्म होगी गाइस नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट पार्ट में गाइस। ये मतलब कि 1 या 2 पार्ट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म हो जाएगी। और गाइस हम एक और चीज़ करने वाले हैं कि जो मतलब कि अलग अलग एनिमी है ना गाइस, उनकी एक्सप्लेनेशन गाइस इसके अंदर डालने वाले हैं गाइस। और वो गाइस प्रॉपर उसी फॉर्मेट में एक्सप्लेनेशन होगी, कोई भी फैनमेड स्टोरी नहीं होगी गाइस। और वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की मतलब कि होने वाली है। ऐसी ऐसी मतलब कि एनिमी हम गाइस इसके अंदर डालेंगे ना गाइस। आपको किस प्रकार की गाइस एनिमी पसंद है गाइस, वो मेरे को बताना गाइस, लेकिन गाइस अच्छी वाली गाइस। सो आशा करता हूँ कि गाइस आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।